Good morning, students. Class 5th, Chapter 1st, SST, Globes and Map. You know what's the meaning of globes? Globe means a round object with map of the world on it. यानी कि एक ऐसी गोलाकृति जिसके ऊपर संसार का मानचित्र दर्शाया गया हो। देखिए, तो हम यहाँ से चैप्टर को पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम दैट बोथ लाइफ एज इट हैज एयर एंड वाटर। हमारे सोलर सिस्टम पे अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ संभव है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा और पानी है। अवर अर्थ हैज लैंड मैसेज एंड वाटर बॉडी। हमारी अर्थ पे लैंड मैसेज यानी कि भूमि के भूभाग और वाटर बॉडीज यानी कि पानी के स्रोत हैं। द लैंड मैसेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। लैंड मैसेज को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप। द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। वाटर बॉडीज को क्या कहा जाता है? ओशन यानी कि महासागर। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज लाइक द रिवर, लैक, गल्फ, बे एंड द सी। यहाँ पर और भी इसके साथ में कई छोटी छोटी पानी के स्रोत स्मॉलर बॉडीज हैं, जैसे कि नदियाँ, झीलें, नहर, तालाब, ये सारा इसमें आ जाता है। ऑन ए वर्ल्ड मैप द कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन डिफरेंट कलर वाइल द ओशन आर शोन इन ब्लू कलर। वर्ल्ड मैप के ऊपर महाद्वीप सभी अलग अलग कलर्स में दर्शाए गए हैं, लेकिन जो ओशन की बात करें तो महासागर हैं वो सारे ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। द 7 कॉन्टिनेंट आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसमें क्या है? 7 क्या है? कॉन्टिनेंट से महाद्वीप है। ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्री। इन सभी को कंट्रीज में डिवाइड किया गया है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। रशिया क्या है? वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और भारत क्या है? 7वीं बड़ी कंट्री है। द मेजर ओशंस आर पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका, इंडियन एंड आर्कटिक। द वाटर बॉडीज अराउंड अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउथर्न ओशन। जो अंटार्कटिका के पास में वाटर बॉडी है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण महासागर। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ क्या है? गोलाकार है आकृति में। लॉन्ग अगो इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। काफ़ी टाइम पहले लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो क्या है? चपटी है, यानी कि फ्लैट है। पीपल बिलीव दैट इफ वी ट्रैवल टू द एंड वी वुड फॉलो। कहते हैं अगर हम किनारे तक ट्रैवल करेंगे, यात्रा करते हैं, तो हम नीचे गिर जाएंगे। हूएवर एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनेंड मैगलन एंड एस्ट्रोनॉमर्स लाइक कॉपरनिक प्रूव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट। इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो पृथ्वी है चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से लिए गए फोटोग्राफ्स यानी कि तस्वीरें एंड सैटेलाइट इमेज, जो कि उपग्रह से जो इमेज हैं, चित्र हैं, हैव ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। वो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेप में, आकृति में गोल है। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोब। अब हम यहाँ पे ग्लोब को एक्सप्लेन करेंगे। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ विच गिव्स अस फेयरली ट्रू आइडिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्लोब क्या है? एक ऐसा मॉडल है अर्थ का जिसमें पृथ्वी की पूरी तरह से उसको मानचित्र के द्वारा बनाया गया है, जो कि उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऑन ए ग्लोब वी कैन सी द शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड सी। क्या कह रहे हैं? हम ग्लोब की जो पूरे ग्लोब पे हम क्या देख सकते हैं? शेप्स एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हम किस हिसाब से महाद्वीप की शेप बनी हुई है और क्या उसकी लोकेशन है, महासागर, सागर कितने बड़े हैं, ये सारा उस पे हम देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम। कहते हैं एक टाइम में हम आधा ग्लोब देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ, और बाकी हमें दूसरा हाफ ग्लोब देखने के लिए उसको रोटेट करना पड़ेगा। ए ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर ऑफ द अर्थ। फीचर्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है अर्थ की विशेषताएं मेन रूप से जानने के लिए काफ़ी हद तक हमारी सहायता करता है, यूजफुल है। इट हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। इसके अलग से कुछ सीमाएं हैं। ए स्मॉल ग्लोब इज इजी टू हैंडल। एक छोटा ग्लोब क्या है? पकड़ने में आसान है। बट इट गिव्स वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो छोटा होने के कारण हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दे पाता। बिग ग्लोब इज डिफिकल्ट
टू हैंडल। जो बड़ा ग्लोब होता है पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट एक्यूप्ड अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरी एंड एवरीवेयर। ये क्या है, इसको रखने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ जाती है। ये काफ़ी जगह मतलब कि इसको काफ़ी जगह चाहिए होती है, और ये हर कहीं नहीं उठा के ले जाया जा सकता। इट कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, और ना ही ये पूर्ण रूप से कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल में देता है। ए स्पेसिफिक एरिया कैन बी कैरिड एवरीवेयर, और एक विशिष्ट एरिया को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इट कैन नॉट बी इन लास्ट ऑन ए ग्लोब, और उसको बड़ा नहीं किया जा सकता ग्लोब पे। आज हमने हमारा हाफ चैप्टर पढ़ा है, हाफ हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना, और इसके कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, उसकी आपको पिक सेंड कर दी जाएगी, वो आप फेयर नोटबुक पे लिख लेना। थैंक यू।